भारत केवल एक देश नहीं, यह वीरों, सम्राटों और महान राजाओं की धरती है। यहाँ ऐसे शासक हुए जिनकी तलवारों से इतिहास बदला और जिनके निर्णयों से सभ्यताएं बनी। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज तक इन राजाओं ने सिर्फ राज्य नहीं चलाए, बल्कि भारत की आत्मा को आकार दिया। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे भारत के 10 सबसे महान राजाओं की कहानी, वीरता, बुद्धिमत्ता और गौरव की अमर गाथा। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में भारत अनेक छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। मगध पर नंद वंश का शासन था, लेकिन जनता असंतुष्ट थी। इसी समय इतिहास के मंच पर आए चंद्रगुप्त मौर्य, एक साधारण युवक जिसे आचार्य चाणक्य का मार्गदर्शन मिला। चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त के साहस से लगभग 321 ईसा पूर्व नंद वंश का अंत हुआ और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापतियों को हराकर उत्तर पश्चिम भारत को मुक्त कराया और यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर से संधि कर भारत की सीमाएं और मजबूत की। पाटलिपुत्र से शासन करते हुए उन्होंने भारत का पहला विशाल और संगठित साम्राज्य बनाया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने सत्ता त्याग दी, जैन धर्म अपनाया और संत के रूप में जीवन समाप्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य एक योद्धा, एक शासक और भारत की एकता के निर्माता। सम्राट अशोक महान भारत की धरती पर एक ऐसा सम्राट हुआ जिसकी पहचान उसकी तलवार से नहीं, बल्कि उसके हृदय परिवर्तन से बनी। उस सम्राट का नाम था अशोक महान। सत्ता, शक्ति और विजय, यही उनका उद्देश्य था। लेकिन वर्ष 261 ईसा पूर्व कलिंग की धरती पर लड़ा गया एक भयानक युद्ध इतिहास की दिशा बदल देता है। हजारों निर्दोष लोग मारे गए, नगर उजड़ गए और चारों ओर सिर्फ पीड़ा थी। जब अशोक ने युद्ध भूमि को देखा तो उनका हृदय कांप उठा। वही सम्राट जिससे शत्रु कांपते थे, आज स्वयं अपने कर्मों से भयभीत था। यहीं से जन्म हुआ एक नए अशोक का। अशोक ने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया और अपनाया अहिंसा, करुणा और शांति का पथ। उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और धम्म के सिद्धांतों को राज्य की आत्मा बना दिया। अशोक ने शिलालेखों और स्तंभों के माध्यम से जनता को संदेश दिया, सहिष्णुता, न्याय और मानवता का। उन्होंने अस्पताल बनवाए, सड़कों और कुओं का निर्माण कराया और पशु हिंसा पर रोक लगाई। उनका संदेश भारत की सीमाओं से निकलकर श्रीलंका और एशिया तक पहुंचा। आज भी हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र उसी महान सम्राट की याद दिलाता है जिसने तलवार से नहीं, विचारों से इतिहास रचा। सम्राट अशोक महान एक शासक नहीं, एक युग। समुद्रगुप्त। इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केवल राजा नहीं, युग निर्माता होते हैं। भारत के प्राचीन इतिहास में ऐसा ही एक नाम है, समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का यह महान शासक सिंहासन पर बैठा और देखते ही देखते पूरा उत्तर भारत उसकी शक्ति के आगे नतमस्तक हो गया। समुद्रगुप्त सिर्फ तलवार चलाने में ही नहीं, रणनीति और राजनीति में भी अद्वितीय थे। उन्होंने उत्तर भारत के राजाओं को पराजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया और दक्षिण भारत के शासकों को अधीनस्थ बनाकर कर देने को बाध्य किया। उनकी विजयों का वर्णन आज भी प्रयाग प्रशस्ति में अंकित है, जो उनके अपराजेय साहस और युद्ध कौशल की गवाही देता है। इतिहासकार समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, क्योंकि उन्होंने लगातार सफल सैन्य अभियानों से एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन समुद्रगुप्त केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक कवि, संगीत प्रेमी और वीणा वादक भी थे। उनके स्वर्ण सिक्कों पर आज भी उन्हें वीणा बजाते हुए देखा जा सकता है। धर्म के मामले में वे उदार और सहिष्णु थे। हिंदू धर्म का संरक्षण करते हुए भी उन्होंने सभी धर्मों को सम्मान दिया। समुद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शासन संभाला और गुप्त साम्राज्य स्वर्ण युग की ओर बढ़ गया। समुद्रगुप्त एक ऐसा सम्राट जिसकी तलवार ने साम्राज्य बनाया और जिसकी कला ने सभ्यता को सजाया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। भारत का इतिहास केवल युद्धों की गाथा नहीं, यह उन सम्राटों की कहानी है जिन्होंने तलवार के साथ साथ कला, संस्कृति और ज्ञान को भी संरक्षण दिया। उन्हीं महान शासकों में एक नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। सम्राट समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनका शासनकाल भारत के इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है।
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य केवल एक कुशल प्रशासक ही नहीं थे, बल्कि एक महान विजेता भी थे। उन्होंने पश्चिम भारत में शकों के शक्तिशाली साम्राज्य को पराजित कर मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र को गुप्त साम्राज्य में सम्मिलित किया। इसी महान विजय के बाद उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त हुई। उनके शासन में न्याय व्यवस्था मजबूत थी, जनता सुरक्षित थी और राज्य समृद्ध। कहा जाता है कि उस समय भारत में चोरी और अपराध लगभग न के बराबर थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का दरबार ज्ञान और कला का केंद्र था। उनके नवरत्नों में महान कवि कालिदास जैसे विद्वान शामिल थे, जिनकी रचनाएं आज भी भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। अजंता की गुफाओं की चित्रकला, भव्य मूर्तियां और सुंदर स्थापत्य उसी स्वर्ण युग की पहचान है। उनके शासनकाल में हिंदू धर्म को संरक्षण मिला, लेकिन बौद्ध और जैन धर्मों के प्रति भी पूर्ण सहिष्णुता थी। यही कारण था कि चीन से आए यात्री फाहियान ने भारत को एक शांत, समृद्ध और न्यायप्रिय राष्ट्र बताया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के स्वर्ण सिक्के आज भी उनकी समृद्धि और कलात्मक दृष्टि के प्रमाण हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सिर्फ एक सम्राट नहीं थे, वह भारत के स्वर्ण युग के निर्माता थे। एक ऐसा युग जहां शक्ति के साथ ज्ञान था और विजय के साथ संस्कृति। भारत का इतिहास ऐसे ही महान सम्राटों के कारण आज भी विश्व को प्रेरणा देता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, एक नाम, एक युग, एक विरासत। राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन का जन्म लगभग 590 ईस्वी में हुआ। वे वर्धन वंश के महान शासक थे और बहुत कम उम्र में इतिहास के केंद्र में आ गए। सिर्फ 16 वर्ष की आयु में अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन ने सिंहासन संभाला। चारों ओर अशांति थी, लेकिन युवा हर्ष ने अपने साहस और नेतृत्व से उत्तर भारत को एकजुट कर दिया। उनका साम्राज्य पंजाब से लेकर बंगाल तक फैला। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार भी उनके अधीन थे। हालांकि दक्षिण में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के पास उन्हें रोक दिया। हर्षवर्धन केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक दयालु और न्यायप्रिय शासक थे। शुरुआत में वे भगवान शिव के उपासक थे, लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। अहिंसा, दया और धार्मिक सहिष्णुता उनके शासन की पहचान थी। वे शिक्षा और संस्कृति के महान संरक्षक थे। नालंदा विश्वविद्यालय को उनका संरक्षण मिला। स्वयं हर्षवर्धन एक महान लेखक भी थे। उनके प्रसिद्ध नाटक रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद आज भी उनकी विद्वता का प्रमाण है। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने हर्षवर्धन के शासन को करीब से देखा और अपने ग्रंथों में उनकी न्यायप्रियता और उदारता की खुलकर प्रशंसा की। हर 5 वर्ष में प्रयाग में विशाल दान समारोह होता, जहां राजा अपना अधिकांश धन गरीबों, साधुओं और विद्वानों को दान कर देते थे। 647 ईस्वी में राजा हर्षवर्धन का निधन हो गया। उनके बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था और उनका विशाल साम्राज्य धीरे धीरे बिखर गया। लेकिन इतिहास आज भी राजा हर्षवर्धन को एक ऐसे सम्राट के रूप में याद करता है जिसने शक्ति के साथ साथ करुणा से भी शासन किया। राजा हर्षवर्धन उत्तर भारत का अंतिम महान सम्राट।